जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है लेजर। लेजर मीन्स जितने भी हमने जर्नल एंट्री में जितने भी आइटम्स का हमने यूज़ किया, जितने पर्सन्स का, जितने लोगों का हमने यूज़ किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने जर्नल एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस जर्नल एंट्री के अंदर हमने दो अकाउंट का यूज़ किया, एक कैश और एक कैपिटल। हमने जैसे एंट्री करी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, तो परचेज का भी हमने यूज़ किया नाम का, और ए भी एक पर्सन है जिसका नाम हम यूज़ कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर अमाउंट हमने लिख दी, इमेजिनरी हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं 1 लाख रुपीज़, और हमने गुड्स परचेज किया ए से 20,000 रुपये का बेटा। ठीक है, एक एंट्री हमने और की बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने 8,000 रुपये की सैलरी पे करी अपने वर्कर्स को, और जो ए से हमने गुड्स उधार खरीदा था उस गुड्स की आज पेमेंट कर दी। ए डेबिट देने थे 20,000, लेकिन हमने उसको फुल सेटलमेंट में पेमेंट करी है, तो कैश हमारे हाथ से चला गया 19,000। और ऐसा मान के चलते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल गई होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 रुपये के। ये सब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ऐसा दिया हुआ होगा, तभी ऐसा मानेंगे बेटा, है ना। मैं तो फिलहाल आपको ये मान रहा हूँ कि जर्नल एंट्री आप बना चुके हैं, उसके बाद आपको आज सीखना है लेजर कैसे बनेगा। तो लेजर का मतलब ये हो गया बेटा, जितने भी अकाउंट्स के नाम इसमें यूज हो रहे हैं, चाहे वो कैश है, कैपिटल है, परचेज है, ए है, सैलरी है। कैश एक बार बन चुका है तो एक ही बार बनेगा, ए बन चुका है, कैश बन चुका है, तो डिस्काउंट है। जितने भी डिफरेंट नाम यूज हुए हैं आइटम्स के या पर्सन्स के, उन सब का एक अलग स्टेटमेंट तैयार करना, उन सब का एक अलग हिसाब किताब रखना कि उनमें कुल कितना पैसा आया और कुल कितना पैसा हमारे हाथ से गया, उनका नेट आज की डेट में क्या हिसाब किताब है, कितना लेना है, कितना देना है, कितना लग चुका है, कितना ले चुके हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हर अकाउंट का, हर आइटम का अलग हिसाब किताब रखना इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। ठीक है, एक एक करके हम सबके अकाउंट सिखाएंगे आपको, और समझ में भी आएगा आपको, टेंशन बिल्कुल ना लो। तो लेजर क्या होता है? लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? ठीक है, सपोज आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो लिखोगे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो लिखोगे कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट। लेकिन अगर किसी नाम का अकाउंट बनाते हो, जैसे ए है, अजय, विजय, ए बी सी एक्स वाई, तो नाम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना। तो फिलहाल मैं अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, और चैप्टर आपका चल रहा है लेजर। देखो, सबसे पहले आप बनाएंगे टी, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो होती है, जो अकाउंट बनते हैं वो टी अकाउंटिंग बनती है, क्योंकि सबसे पहले हम टी बनाते हैं। टी का मतलब क्या होता है? इसने पेज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हो गई लेफ्ट हैंड साइड जिसे बोलते हैं डेबिट, और एक हो गई राइट हैंड साइड जिसे बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, और अब दोनों साइड कुछ कॉलम बनेंगे। कॉलम के नाम क्या होंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला कॉलम ये डेट का होगा, इसमें लिखा जाएगा कि जो पोस्टिंग हो रही है वो किस तारीख को हो रही है। फिर बनेगा पर्टिकुलर्स का, यानी कि इसमें डिटेल लिखी जाएगी कि लेन देन क्या हुआ।
फिर बनेगा JF। JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो मतलब जिस जर्नल एंट्री से ये वाली पोस्टिंग आ रही है वो जर्नल एंट्री जर्नल में किस पेज नंबर पर है, तो जर्नल का पेज नंबर यहां पर रिकॉर्ड होता है। और लास्ट कॉलम है इस साइड का अमाउंट, कि आपको दिखाना है कि कितने रुपीस की ये ट्रांजैक्शन है। सेम यही वाले कॉलम इस साइड भी बनेंगे बेटा। सेम मैं शॉर्ट में ले देता हूँ फिलहाल, लेकिन कॉलम के नाम यही के यही होंगे और आपको पूरे पूरे लिखने भी होंगे बेटा। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ पोस्टिंग आपको। इसके बाद ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप अलग से कॉपी करो। ठीक है, अब इसके बाद मैं पोस्टिंग सिखाता हूँ। इसको आप अलग पोस्टिंग अलग रिकॉर्ड करना। मैं फिलहाल इसी में आपको सिखा रहा हूँ कि अकाउंट कैसे बनते हैं। हर आइटम का अलग अकाउंट बनेगा। ये कैश है तो कैश का अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा, जितने भी नाम हैं सबका अकाउंट अलग अलग बनेगा। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी बताता हूं आपको बेटा। उन जर्नल एंट्रीज को एक बार टिक कर लो जिस जिस जर्नल एंट्री के अंदर कैश वर्ड यूज हुआ है। क्योंकि अकाउंट में कैश का बना रहा हूं तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि किस किस जर्नल एंट्री में कैश का नाम यूज हुआ है। पहली एंट्री में कैश का नाम यूज हुआ और थर्ड एंट्री में भी यूज हुआ, फोर्थ एंट्री में भी यूज हुआ, सेकेंड एंट्री में कैश का नाम यूज नहीं हुआ। चलो अब पहली एंट्री को उठाते हैं। अकाउंट में बना रहा हूं कैश का, तो एंट्री के अंदर मैं देखूंगा कि कैश की पोजीशन क्या है, कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो देखो बेटा, कैश है डेबिट में, कैश है डेबिट में। ठीक, अगर कैश डेबिट में है तो इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैश अकाउंट के डेबिट में ही होगी। और डेबिट में जितनी भी पोस्टिंग होगी सबके सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, इट्स ए फॉर्मेलिटी। और क्रेडिट में कोई भी अगर पोस्टिंग होती है तो उसके लिए बाय लिखा जाएगा। तो कैश के डेबिट में पोस्टिंग होगी और नाम कैश के सामने वाले का आएगा। कैश के सामने कौन है? कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया। ठीक है, अकाउंट कैश का बन रहा है लेकिन नाम आता है सामने वाले का। ठीक है, क्योंकि हम ये दिखाते हैं कैश अकाउंट के अंदर पैसा कहां से आया, कैपिटल से आया, यानी कि मालिक ने दिया पैसा। यहां पर डेट आती है, फिलहाल डेट है नहीं तो मैंने नंबर डाल दिया वैसे ही। तो नाम तो सामने वाले का आता है लेकिन अमाउंट उसी की आती है जिसका अकाउंट बन रहा है। अकाउंट किसका बन रहा है? कैश का, तो अमाउंट उसी की आएगी बेटा, 1 लाख रुपया। ठीक है, दूसरी एंट्री में कैश है ही नहीं। अब तीसरी एंट्री में कैश है। बेटा दिमाग लगाओ, बताओ कि कैश कहां पर है, डेबिट में है या क्रेडिट में है? तो ऐसा दिख रहा है कि कैश क्रेडिट में है, तो ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अब मैंने वही रूल बताया ना, नाम सामने वाले का आना है, जाएगा क्रेडिट में ही लेकिन नाम सामने वाले का आएगा। बाय सैलरी अकाउंट, नाम सामने वाले का क्यों आया? क्योंकि यहां पर हमें बताना होता है कि कैश अगर बाय में लिखा है तो इसका मतलब ये पेमेंट है। तो ये पेमेंट कहां पर हुई? जी सैलरी में हुई पेमेंट। तो आपको क्लियर करना होता है, इसलिए नाम सामने वाले का आता है। ठीक है, अब फोर्थ एंट्री आई। फोर्थ एंट्री में कैश क्या है? क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है। ठीक है जी बेटा, तो मैं बता रहा था आपको
कि कैश है क्रेडिट, तो नाम कैश के सामने वाले का आएगा। कैश के सामने कौन है? ए, तो लिखा जाएगा बाय ए। नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, कभी आप इसके आगे अकाउंट लिख दो, नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, ठीक है। तो ए, मैंने बोला कि नाम सामने वाले का आता है, लेकिन अमाउंट उसी की आती है जिसका अकाउंट बन रहा है। अकाउंट किसका बन रहा है? कैश का। तो अमाउंट कैश वाली आएगी 19,000 रुपया, ऊपर 8,000 रुपया। तो ये 4 जर्नल एंट्रियां थी जिनकी मैंने लेजर पोस्टिंग आपको सिखाई है कैश अकाउंट के अंदर, ठीक है। इनकी टोटलिंग भी सिखाऊंगा। ये लो, अभी हाथों हाथ इसकी मैं टोटलिंग भी करना बता देता हूं आपको। दोनों साइड का टोटल करते हैं बेटा, अलग अलग टोटल करो दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी टोटल करते हैं। इधर तो आ रहा है 1 लाख और इधर आ रहा है कम, ठीक है। तो जो ज्यादा होता है उसे दोनों तरफ लिखते हैं, यानी कि 1 लाख को इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे बेटा। 1 लाख को इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अब 1 लाख में से जहां कम होता है बेटा उस साइड का टोटल घटा देते हैं। 1 लाख में से 27,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 27,000 माइनस करने हैं, ठीक है ना। 73,000 आएगा बैलेंस। ये आ गया बैलेंस। इसे क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, आगे ले गए, यानी कि इस महीने का ये क्लोजिंग बैलेंस है। इस महीने में ये बताता है कि मेरे पास कितना पैसा इस महीने के एंड में बचा, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, और ये मेरे पास बचा हुआ है 73,000 रुपीज, ठीक है। यहां फिर हम, तो यहां पर जो डेट आती है, वो आती है लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंट मंथ, जो महीना चल रहा होगा। मान लो जनवरी है तो जनवरी 31, फरवरी है तो फरवरी 28, ऐसे करके प्रेजेंट मंथ, ठीक है। फिर इसी 73,000 को उठा करके आपको ये भी बताना पड़ता है कि अगले महीने ये बैलेंस आपके लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा, क्योंकि जनवरी का लास्ट बैलेंस फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहां पर तारीख आएगी बेटा फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख यहां पर लिखी जाएगी बेटा, और ये बताया जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स ये पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस जिसे मैं इस महीने का ओपनिंग बैलेंस बनाकर आगे लाया हूं। तो ये फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा अगर ये जनवरी होगा, ठीक है ना। तो ये एक अकाउंट बनाने की टेक्निक है, उसकी बैलेंसिंग करने की टेक्निक है। इसी तरीके से आप दूसरे अकाउंट्स भी बनाएंगे। एक अकाउंट और बनाते हैं बेटा, ठीक है। एंट्रीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एंट्री बार बार आप यूज कर सकें। अब मैं बताऊंगा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पहले ढूंढो कैपिटल अकाउंट कितनी एंट्रियों में है। सिर्फ एक एंट्री के अंदर है, पहली एंट्री में, ठीक है, वो भी क्रेडिट। चलो आपको मैं सिखाता हूं कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कॉलम के नाम तो आपको याद हो गए होंगे। चलो अब बताओ जी, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। कैपिटल, पहली एंट्री में कैपिटल कहां पर है? सर क्रेडिट साइड में है। तो ठीक है, इस एंट्री की पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। कैपिटल के सामने किसका नाम है? कैश का नाम है। लो जी, बाय कैश। कैपिटल की अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपया है। ये लो जी, 1 लाख रुपया। अब कोई और ट्रांजैक्शन है ही नहीं,
कि इधर मैं कुछ लिखूं या इधर कुछ लिखूं, कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दोनों साइड का टोटल करो, दोनों साइड का टोटल करो। 1 लाख आया, 1 लाख आया। 1 लाख में से इधर 0 है तो इधर 1 लाख ही लिख देंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल का बैलेंस 1 लाख है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि जनवरी महीने की आखिरी बैलेंस जो है कैपिटल का वो 1 लाख है। यहाँ पर वही लास्ट डेट आएगी उस महीने की। फिर इसी बैलेंस को मैं टोटलिंग के नीचे ऑपोजिट साइड में, यानी ठीक विपरीत साइड में, सामने वाली साइड में ट्रांसफर कर दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। यहां पर वही आएगी अगले महीने की फर्स्ट डेट। कैपिटल के बाद क्या अकाउंट बनेगा, देखो ये बन चुका, ये बन चुका। अगला नंबर आ रहा है परचेज का, तो इसी तरीके से आप परचेज का बनाएंगे, ठीक है ना, सेम बनेगा। परचेज में भी एक ही चीज है, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं आपको अब अकाउंट ए का। ए कितने एंट्रियों में है, पहली एंट्री में है और फोर्थ है, मतलब दूसरी एंट्री में है और फोर्थ एंट्री में है। यहां पर क्रेडिट है 20,000 रुपये और यहां पर डेबिट है 20,000 रुपये, ठीक है। थोड़ा स्क्रीनशॉट से याद रखना आप। जब मैं ए का अकाउंट बनाऊंगा तो ए अकाउंट नहीं लिखूंगा, खाली ए लिख दूंगा। पर कुछ लोगों को लगता है कि सर इसके आगे भी अकाउंट लिखने का मन कर रहा है मेरा। बेटा अगर मन कर रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तब आप अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है ना, फालतू काम क्यों करें, जरूरत तो है नहीं। सेकेंड एंट्री में ये डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो क्रेडिट हुआ था तो ए के सामने किसका नाम है, परचेज का। क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय परचेजेज अकाउंट 20,000। फोर्थ एंट्री में ए डेबिट हुआ था तो ए के सामने किसका अकाउंट, किसका नाम है, ए के सामने किसका नाम है, ए के सामने इस बार 2 अकाउंट हैं, एक कैश और एक डिस्काउंट। 19 और 1 दोनों का टोटल ए के इक्वल है। टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 19,000 और 1,000, दोनों का टोटल ए के बराबर था 20,000, तो इसलिए दोनों का ही टोटल लिखा जाएगा। अब मैं दोनों साइड का टोटल करता हूं, दोनों साइड का टोटल बिल्कुल सेम आ रहा है, तो बैलेंस बचेगा ही नहीं, ना तो बैलेंस सीडी लिखा जाएगा ना बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, कुछ है ही नहीं। जब यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो मैं माइनस क्यों करूं, किसको माइनस करूं, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी अकाउंट भी बनाने हैं बेटा। ये होता है लेजर पोस्टिंग का तरीका। बनाएंगे, प्रॉब्लम पूछेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाय बाय।